हेलो एवरीवन, दिस इज फराज खान। आई वेलकम यू ऑल इन विद्या हट। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी स्टूडेंट्स। तो हम लोग करने वाले हैं केस बेस्ड, यानी वो केस बेस्ड जो आपकी सीबीएसई ने क्वेश्चन बैंक रिलीज की है, उसी को हम लोग क्या स्टूडेंट्स यहाँ पर करने वाले हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको केस बेस्ड करना है, अपने 12 मार्क्स पूरे कंप्लीट चाहिए है ना, तो जरूर हमारी इस वीडियो को देखो, क्योंकि ये वीडियो स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है जो भी केस बेस्ड आपकी आने वाली है, जो भी 12 मार्क्स की आपकी केस बेस्ड आने वाली स्टूडेंट्स, वो यहीं से आने वाली है। मुझे उम्मीद है वो यहीं से आएगी, ठीक है ना। तो आपको हम कैसे करवा रहे हैं यहाँ पर केस बेस्ड, जो चैप्टर वाइज यानी सीबीएसई ने जो रिलीज कर दी है सारे चैप्टर्स की, हम लोग एक बार में नहीं करेंगे, हम लोग इसको चैप्टर वाइज बच्चों 2 चैप्टर्स करके कवर करेंगे। अभी हमने 2 चैप्टर्स की कवर कर ली, जो कि हमने लास्ट वीडियो आपको दिखा दी थी। अगर आपको उसकी लास्ट वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए है, लिंक चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो मिल जाएगी। प्लस स्टूडेंट्स, अब आप आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो आज की क्लास में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग करेंगे, जो कि आपका चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 है। जो कि ये वीडियो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आपको तो पता है ना क्या, क्योंकि इसमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर। यानी कि अगर हमारे पास स्टूडेंट्स उसने एज वाला क्वेश्चन दे दिया, उसने बोर्ड वाला डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम कर दी, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलो बिना किसी समय को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स केस स्टडी फर्स्ट। अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस। 1 मार्क इज अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, आपको 1 मार्क मिलेगा अगर आप एक सही आंसर देते हो, वाइल जबकि 1/4 मार्क इज डिडक्टेड, और उसमें से 1/4 मार्क जो है आपका वो डिडक्ट हो रहा है, यानी कि नंबर कट रहा है ना, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। इसलिए अगर आप गलत आंसर देते हो तो आपका 1/4 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। A student knew answers to some of the questions. Rest of the questions he attempted by guessing. He answered 120 questions and 90 marks. उसको बच्चों कितने नंबर मिलते हैं, यानी कि बच्चों उसको 90 मार्क्स मिलते हैं। 120 क्वेश्चन से 120 क्वेश्चन के उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं यहाँ पर, तो 90 मार्क्स मिल रहे हैं। कितने? 90 मार्क्स मिल रहे हैं। तो चलो अब हम लोग क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लेकिन आप कहोगे सर केस बेस में तो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर केस बेस में वो ऑप्शन भी देगा। हो सकता है डायरेक्टली वो आपसे सॉल्व करवाए, आंसर मांगे, बताओ भी इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर भरोसे, ऑप्शंस भरोसे नहीं रहना है, हमें सीख के जानना है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट बाय गेसिंग, अगर वो सारे आंसर जो है वो गैस करके लगा रहा है, वो नहीं जानता है कि आंसर करेक्ट क्या होगा, रॉन्ग क्या होगा, नहीं पता, देन हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर करेक्टली, तो वो कितने आंसर करेक्ट कर रहा है। तो चलो भाई यहां पर देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग यहां पर लेट कर लेंगे, ठीक है ना। लेट द नंबर्स ऑफ करेक्ट आंसर। बेटा हमने मान लिया यहां पर जो करेक्ट आंसर है उनके नंबर्स कितने आ रहे हैं हमारे पास, तो हमने मान लिया यहां पर हमारे पास x आ रहे हैं, ठीक है ना। करेक्ट आंसर्स के हमने जो नंबर बच्चों मान लिए वो कितने हमारे पास x है, एंड द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स, इसको हमने मान लिया y। बच्चों अब वो करेक्ट क्वेश्चन कर रहा है और रॉन्ग क्वेश्चन कर रहा है, तो दोनों के नंबर जो मिलके बच्चों क्वेश्चंस होंगे वो कितने होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो है ही हमारे पास बच्चों। तो यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 120। हमारे पास टोटल बच्चों कितने क्वेश्चन है हमारे पास, 120 है। अब उसने फर्स्ट पार्ट में वो ये पूछ रहा है कि वो सारे क्वेश्चन जो है वो गैस कर रहा है, उसको नहीं पता आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए जो नंबर कट जाएंगे वो किस में से कटेंगे, टोटल में से तो कटेंगे, यानी कि जो नंबर उसके डिडक्ट होंगे स्टूडेंट्स, तो उसमें से किस में से डिडक्ट होंगे, उसके जो सही नंबर हैं उसमें से उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो x माइनस, लेकिन कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे, कितने नंबर उसके कटेंगे बच्चों, तो x माइनस 1/4 y इज इक्वल टू कितने नंबर मिल रहे हैं उसको, तो उसको जो नंबर मिलेंगे बच्चों वो मिलेंगे यहाँ पर 90 नंबर। कितने नंबर मिल जाएंगे उसको, 90 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब बच्चों देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे,
तो ये हमारे पास x प्लस वाई है। अब 4 का मल्टीप्लाई बच्चों x में करवाया हमने, तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये 4x माइनस, फिर y को हमने ऐसे ही लिख दिया, फिर इज इक्वल टू बच्चों फिर 4 9 36 हो जाएगा हमारे पास। अगर आप चाहो तो ऐसे कर लो, लेकिन हम लोग ऐसे क्यों करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारा तो आंसर बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से कर लेंगे, ठीक है ना। x प्लस वाई इज इक्वल टू 120, x माइनस 1/4, तो y इज इक्वल टू 90 हो गया हमारे पास, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको हमने फर्स्ट बोल दिया और इसको हमने सेकंड बोल दिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना बच्चों। तो x प्लस का y इज इक्वल टू 90 है, और सॉरी 120 होगा यहाँ पर, 120 है, और x माइनस 1/4 y इज इक्वल टू कितना है बच्चों हमारे पास 90 है। सबट्रेट करेंगे हम लोग, सिंबल चेंज करेंगे, ये प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, x प्लस का x माइनस का दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास, प्लस प्लस दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, तो y प्लस 1/4 y इज इक्वल टू 120 में से 90 को माइनस कर देंगे तो 30 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग इसके बाद, फिर 4 का मल्टीप्लाई y में करवा देंगे, तो यहाँ पर देखिए हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट इसको यहाँ पर। तो इसका एलसीएम आएगा हमारे पास कितना, 4 आएगा हमारे पास एलसीएम, 4 का मल्टीप्लाई y में करवा देंगे तो 4y प्लस का y इज इक्वल टू 30 हो जाएगा बच्चों हमारे पास, 4 3 12 करवा देंगे हम लोग यहाँ पर। तो अब देखिएगा 4y प्लस का y बच्चों कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, तो 5 हो जाएगा हमारे पास, तो 5y इज इक्वल टू 4 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 12, तो 120 निकल आएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू 120 अपॉन 5 कर देंगे बच्चों हम लोग, इसको कैंसिल आउट कर देंगे हम लोग यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू 5 2 10, कितने बचे बच्चों हमारे पास 2 बचे, जो 2 बचे वो यहाँ मिल जाएंगे, जब यहाँ मिल जाएंगे बच्चों कितने जाएंगे हमारे पास, तो 20, तो 5 4 20, तो कितना है बच्चों हमारे पास यहाँ पर 24 निकल आया, यानी कि y इज इक्वल टू 24 निकल आएगा। और बच्चों अगर हमें x निकालना होगा तो x निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यानी कि करेक्ट आंसर, ये तो हमारे पास रॉन्ग आंसर निकल आए हैं बच्चों, करेक्ट आंसर कितने होंगे, तो हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, जब करेक्ट आंसर को निकालेंगे, और हमें पता है बच्चों करेक्ट आंसर के लिए हमने क्या माना था, x माना था, तो करेक्ट आंसर कितने बच्चों हमारे पास 120 है, तो 120 में से हम लोग क्या करेंगे बच्चों 24 को माइनस कर देंगे, कितना जगह हमारे पास, तो यहाँ पर 96 हम लोग के पास निकल आएगा। स्टूडेंट्स जो करेक्ट आंसर होंगे वो 96 होंगे, और इनकरेक्ट रॉन्ग आंसर जो होंगे हमारे पास वो 24 निकल आएंगे। क्लियर, ये था हमारा फर्स्ट वाला पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, हाउ मेनी क्वेश्चन है ना, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही गैस, उसने कितने क्वेश्चन बच्चों गैस किए बच्चों, तो यानी कि यहाँ पर देखिए करेक्ट कितने निकल रहे हैं हमारे पास बच्चों, करेक्टली आंसर जो होंगे वो 96 निकल रहे हैं, और इनकरेक्ट कितने होंगे हमारे पास, तो 24 निकल रहे हैं, ठीक है ना। फिर पूछ रहा है हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही गैस, उसने कितने क्वेश्चन गैस किए हैं बच्चों, तो टोटल उसने 24 क्वेश्चन गैस किए थे, ठीक है ना। फिर इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट बाय गेसिंग वर रॉन्ग एंड आंसर 80 करेक्टली, देन हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट, यानी इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्ट बाय गेसिंग, यानी कि सभी के जो आंसर है बच्चों वो गैस कर रहा है, कैसे गैस कर रहा है, तो बाय गैसिंग, यानी कि इफ आंसर्स टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट बाय गैसिंग वर रॉन्ग गैस कर रहा है, एंड आंसर 80 करेक्टली बच्चों, और करेक्टली कितने आंसर आ रहे हैं हमारे पास 80 करेक्टली आंसर आ रहे हैं, बाकी के हमारे पास रॉन्ग आंसर दे रहा है। तो बताओ भैया कितने जो है पूछ रहा है, देन हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट, यानी बच्चों उसको कितने मार्क्स मिलेंगे। अब मार्क्स कब मिलेंगे बच्चों, यानी बच्चों करेक्ट क्वेश्चन कितने हमारे पास, देखिएगा करेक्ट मार्क्स कितने हमारे पास, करेक्ट क्वेश्चन कितने हैं हमारे पास, तो देखिएगा थर्ड वाले में जो करेक्ट क्वेश्चन हैं बच्चों वो हमारे पास कितने हैं यहाँ पर, तो 80 करेक्ट है हमारे पास, ठीक है ना, 80 तो हमारे पास करेक्ट हो गए ना, ओके। अब स्टूडेंट्स जो 80 करेक्ट हो गए, बाकी के जो 1/4 हमारे पास जो रिमेनिंग है बच्चों वो किस में से जाएंगे, तो उसी में से तो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, जैसे मान लो हमारे पास 80, यानी कि आपको पता है क्या पता है बच्चों, आपको पता है हमारे पास क्या था बच्चों, यानी कि जो x प्लस वाई था ना वो टोटल थे हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 120, तो आपने माना था
बच्चों हमारे पास करेक्ट क्या था, एक्स था, और इनकरेक्ट कितने हमारे पास वाई, यानी कि रॉन्ग थे हमारे पास, ठीक है ना। तो यानी कि करेक्ट कितने दे रहा है हमारे पास, 80 दे रहा है, तो हमने यहाँ पर 80 कर दिया, 80 माइनस, ठीक है ना। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे करेक्ट में से ही तो नंबर कटते हैं, ठीक है ना। तो 80 माइनस 1/4 बच्चों कितने से, अब किस में से जाएंगे हमारे पास, तो y, यानी कि 120 में से तो जाएंगे नंबर हमारे पास, क्योंकि जो रॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वो 120 माइनस कर देंगे हम लोग किसको बच्चों हमारे पास, तो यानी करेक्ट आंसर को, तो 80, क्योंकि टोटल का वो गैस मार्क्स जो है ना वो रॉन्ग में जा रहा है हमारे। तो 80 माइनस 120 में से बच्चों 80 जाएगा कितनी जगह हमारे पास, तो 1/4 को हमने ऐसे लिख दिया, 120 माइनस 80 इज इक्वल टू 40 जाएगा हमारे पास, तो 4 से 40 काट देंगे, 4 10 40 जाएगा हमारे पास, तो 80 माइनस का 10 इज इक्वल टू 70। बच्चों कितने मार्क्स मिल रहे हैं उसको यहाँ पर, तो देखिएगा आप यहाँ पर कह रहा है इफ आंसर्स टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट बाय गैसिंग, अगर उसने सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वो गैस करके दिए हैं वर रॉन्ग, जो कि रॉन्ग है, एंड आंसर 80, और जबकि उसको 80 आंसर करेक्टली हो रहे हैं, देन हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट, तो 80 नंबर के उसको कितने नंबर, यानी कि 80 क्वेश्चंस के कितने नंबर मिल जाएंगे उसको, तो बच्चों 70 नंबर उसको यहाँ पर मिल सकते हैं, ठीक है ना, वो 70 नंबर ला सकता है। इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट बाय गैसिंग वर रॉन्ग, लेकिन इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्ट बाय गेसिंग वर रॉन्ग, देन हाउ मेनी क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली टू सिक्योर 95 मार्क्स। अब बच्चों उसको कितने नंबर मिल रहे हैं, 95 मार्क्स उसको यहां पर मिल रहे हैं, ठीक है ना। देखो अब 95 उसको नंबर मिल रहे हैं बच्चों, तो उसने कितने जो है रॉन्ग क्वेश्चन करे, कितने उसने जो है करेक्ट क्वेश्चन करे बच्चों। देखो सबसे पहले बच्चों हमारे पास क्या होगा, जो करेक्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों वो क्या हमारे पास, तो एक्स है हमारे पास, करेक्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास x है, ठीक है ना। फिर x माइनस कर देंगे हम लोग, क्योंकि x माइनस फिर 1/4 नंबर कटेगा हमारे, डिडक्ट होगा करेक्ट में से, फिर 120 माइनस का x इज इक्वल टू कितने मार्क्स आ रहे हैं बच्चों उसके, तो कह रहा है वो 95 मार्क्स लेके आ रहा है, ठीक है। अब बच्चों x माइनस 120 का मल्टीप्लाई 1 में करवा देंगे, तो 120 वन 120 अपॉन 4 ऐसे ही कर दिया, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों हमारे पास, x वन x, तो ये x अपॉन 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 95, ठीक है ना। बच्चों यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, 120 है ना, 4 से काट दो, 4 ऑन द 4, 4 से जाएगा 4 3 12 0, फिर x माइनस का 30 प्लस x अपॉन 4 इज इक्वल टू 95। बच्चों 30 को हम लोग वहां पर ले जाएंगे, 30 यहाँ प्लस का वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा हमारे पास, फिर x प्लस का x अपॉन 4 इज इक्वल टू 95 प्लस का 30। बच्चों 4 का मल्टीप्लाई x में करवाया तो 4x हो जाएगा हमारे पास, तो 4x प्लस का x अपॉन 4 इज इक्वल टू 95 में 30 को ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा हमारे पास 125 हो जाएगा, ठीक है ना। 4x प्लस 1x इज इक्वल टू 5x हो जाएगा बच्चों हमारे पास, तो 5x इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई 125 में करवा लिए स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 500 हो जाएगा, तो 500 ये हो गया हमारे पास। फिर x इज इक्वल टू 500 अपॉन 5 कर देंगे बच्चों हम लोग, 5 10 50 हो जाएगा हमारे पास, 5 1 5 है ना, और 0 ऐसे लगा देंगे, तो x इज इक्वल टू 100। बच्चों करेक्ट कितने क्वेश्चन होंगे हमारे पास, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे वो 100 करेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी कि बच्चों उसको 95 मार्क्स कब मिलेंगे, 95 मार्क्स उसको तब मिलेंगे जब वो 100 क्वेश्चन को करेक्ट करेगा, क्लियर। बाकी के उसके नंबर जो है वो कट हो जाएंगे, क्यों कट हो जाएंगे, क्योंकि उसने रॉन्ग आंसर लगाए, और रॉन्ग आंसर देने पर उसका 1/4 मार्क्स क्या हो रहा है यहाँ पर डिडक्ट हो रहा है, क्लियर हो गया ना। तो इतनी डिफिकल्ट आपसे देखिए हम बोल सकते हैं काफी डिफिकल्ट उसने आपसे यहाँ पर जो है लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल की केस स्टडी को पूछा था। अगर एग्जाम में आ जाती है तो बच्चा तो कंफ्यूज होकर छोड़ देगा ना, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं, जुड़े रहिए हमारे साथ और ऐसे ही हम लोग डिफिकल्ट केस बेस्ड को निकाल देंगे, आपके 12 जो मार्क्स की आ रही ना वो पूरे आपके क्लियर हो जाएंगे। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड क्या हमारे पास उसने दी है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, केस स्टडी सेकंड देखिएगा, अमित इज प्लानिंग टू बाय अ हाउस। अमित जो है वो प्लानिंग कर रहा है बच्चों एक हाउस खरीदने की, ठीक है ना, एंड द लेआउट इज गिवन बिलो, जो कि हमारे पास देखिए नीचे उसने गिवन भी कर दिया है।
ना, द डिजाइन एंड द मेजरमेंट हैज बीन मेड सच दैट द एरियाज ऑफ 2 बेडरूम्स एंड किचन टुगेदर इज 95 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। यानी कि 2 बेडरूम की बात कर रहा है एंड किचन की बात कर रहा है बच्चों, तो इन दोनों का बच्चों क्या हमारे पास इज 95, यानी कि दोनों को जोड़कर हमारे पास 95 जो है एरिया है इसका, ठीक है ना। चलो उसने एरिया दे रखा है, यानी कि 2 बेडरूम, 2 बेडरूम्स एंड अ किचन, एक किचन और 2 बेडरूम का बच्चों, इन दोनों का जो एरिया हमारे पास वो कितना है 95 स्क्वायर मीटर का है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमें क्या करना है, जो हमारे पास ऊपर इंफॉर्मेशन दी गई है हमें उसी बेस पर उनके आंसर्स को देना है। सर यहां पर भी उसने नहीं दिए क्या ऑप्शंस, बच्चे ऑप्शंस इसमें भी नहीं दिए हैं, बहुत शानदार, ठीक है ना। तो फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आपको बच्चों क्या करना है, यहाँ पर एक फॉर्म देना है किसकी, लीनियर इक्वेशंस की, इन 2 वेरिएबल्स, जो कि 2 वेरिएबल्स में होना चाहिए। फॉर्म दिस सिचुएशंस, यानी कि इस सिचुएशंस को जो डिफाइन करे, इस सिचुएशन को जो बताए हम लोग को वो फॉर्म यहाँ पर देनी है। अब उस फॉर्म को स्टूडेंट्स देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो एरिया है ना, पहले हम लोग यहाँ पर फिगर को भी देख लेते हैं अच्छे से। देखो बेटा, यहाँ पर हमारे पास बच्चों ये बेडरूम जो है, आपको यहाँ पर देखिए बेडरूम जो दिखाई दे रहा होगा बच्चों, तो बेडरूम जो हमारे पास बच्चों वो 5 है बच्चों, क्या हमारे पास ये 5 है, ठीक है ना। यस सर 5 है, ये 5 क्या है बच्चों, बेडरूम की ब्रेथ होगी बच्चों। यहाँ पर क्या हमारे पास इसकी लेंथ जा रही है बच्चों, लेंथ कितनी है हमारे पास, तो देखिए बच्चों लेंथ हमारे पास इसकी x होगी, ठीक है ना। बच्चों अगर हम लोग एरिया एक रूम का निकालते हैं, देखिए ना, अगर बच्चों हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ वन रूम, एरिया ऑफ वन रूम, बच्चों अगर हम लोग एक रूम का एरिया निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5x हो जाएगा ना, ये तो यस सर 5x हो जाएगा। लेकिन यदि हम लोग बच्चों एरिया 2 रूम का निकालेंगे तो हो जाएगा हमारे पास, तो एरिया ऑफ 2 रूम, एरिया ऑफ 2 रूम्स, तो जो 5x प्लस का 5x इज इक्वल टू 10x, बच्चों कितना निकला है हमारे पास 10x निकल आया, एरिया ऑफ 2 रूम्स, ठीक है ना। और बच्चों हमारे पास उसने क्या बोला, 1 किचन, बच्चों जब यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 होगा हमारे पास, ठीक है ना। जब यहाँ पर हमारे पास रूम इतना 5 है तो किचन भी तो इतना ही है, तो यहाँ पर भी 5 होगा हमारे पास। तो एरिया ऑफ किचन, बच्चों जो एरिया ऑफ किचन होगा हमारे पास वो कितना निकल आएगा हमारे पास, तो देखिएगा एरिया ऑफ किचन, बच्चा एरिया ऑफ किचन यानी कि 5 इंटू वाई करेंगे तो हमारे पास कितना निकल आएगा 5y, हमारे पास ये एरिया इसका निकल आएगा, ठीक है ना। अब वो क्या पूछ रहा है, फर्स्ट में पूछ रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज 2 वेरिएबल, जो कि 2 वेरिएबल होना चाहिए, फॉर्म दिस सिचुएशंस, यानी कि इस सिचुएशंस को जो वेरीफाई करे, ठीक है ना। तो बच्चों क्या निकल रही है हमारे पास, तो यानी कि आपने देखा ना 2 रूम्स, यानी बच्चों 2 रूम्स की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो 2 रूम्स में हमारे पास कितना लग रहा है, तो देखिए आप कहोगे सर हमारे पास 10x है, यानी कि 2 रूम का एरिया, प्लस बच्चों 1 किचन का कितना है हमारे पास, तो बच्चों 1 किचन का हमारे पास ओनली 5y है, इज इक्वल टू 95 है। तो हमारे पास बच्चों लीनियर इक्वेशंस इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल, देखो बच्चों हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन आप लोग ये इसको दे सकते हो, ठीक है ना। यानी कि 2 चीजों को हम लोग ने ऐड कर दिया तो हमारे पास बच्चों कितना एरिया निकल रहा है उसका, तो 95 निकल रहा। आप चाहो तो 5 को बाहर कॉमन ले लो तो 2x बचेगा, 2x प्लस का y इज इक्वल टू, अब 19 हो जाएगा हमारे पास, 19 5 से 95 होते हैं, तो हमने 5 को बाहर कॉमन ले लिया, तो बच्चों कितना जगह हमारे पास यहाँ पर 2x प्लस का y इज इक्वल टू 19, ये हमारी सिचुएशन क्या कर रही है, इसको फॉलो कर रही है, ठीक है ना। चलिए सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है आपसे वो, फिर फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट, यानी कि आउटर बाउंड्री की बात कर रहा है बच्चों, आउटर बाउंड्री यानी कि टोटल हमारे पास कितनी है, देखिए बच्चों देखो यहां पर कितनी है हमारे पास 5 है, ठीक है ना। बच्चों ये पूरा कितना दे रखा है उसने 15 दे रखा है, यानी कि x प्लस 2 प्लस वाई, बच्चों अगर इन तीनों को ऐड करते हैं बच्चों कितना हमारे पास 15 है, ये 15 है बच्चों, ये कितना हमारे पास 5 2 7 7 और 5 12, यहां पर 12 है बच्चों, 12 ये हो गया, 15 ये हो गया, फिर 12 ये होगा, 15 ये होगा, सबको जोड़ दो, ठीक है ना। सबको जोड़ने में जो टोटल लेआउट कह रहा है ना, टोटल बाउंड्री लेआउट, जब वो टोटल बाउंड्री लेआउट की बात कर रहा है स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, तो पहला क्या हमारे पास 15, फिर 12, फिर 15, फिर 12, ठीक है ना। सबको जोड़ दो बच्चों, 15 प्लस 15 30 कर दो इसको, 12 प्लस 12 24 कर दो इसको
बच्चों 30 में 24 को जोड़ देना तो 54 हमारे पास टोटल किसमें होगा, मीटर में, सेंटीमीटर में, जो भी आंसर होगा आपका स्क्वायर सेंटीमीटर मीटर में ये निकल आएगा। ठीक है ना, 54 मीटर हमारे पास ये निकल आया। ठीक है ना, मीटर में है ना, यस मीटर में आंसर आया, वाह क्या बात है। तो टोटल हमारे पास बेटा आउटर बाउंड्री कितनी है हमारे पास, 54 की है हमारे पास। फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम, प्रत्येक बेडरूम का एरिया पूछ रहा है, एंड किचन इन द लेआउट, यानी कि बच्चों इनका अब एरिया पूछ रहा है। अब इनका एरिया क्या निकलेगा बच्चों हमारे पास, तो 5x क्या निकलेगा हमारे पास, 5 हमारे पास, और बच्चों ये हमारे पास x है, तो बच्चों x की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो ऐसा तो पता नहीं है आपको, लेकिन यहाँ पर कितनी है हमारे पास 2 है। ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास 2 है, ये हमारे पास कितना जाएगा हमारे पास, तो अब हमें प्रत्येक का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालेंगे, फिर कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ लिविंग रूम द लेआउट, यानी लिविंग रूम, वाओ ये तो बहुत अच्छी बात हो गई बच्चों। एरिया ऑफ लिविंग रूम आप कैसे निकालोगे बच्चों, हमारे पास पहले क्या है, लिविंग रूम का एरिया निकालो, 5 to 7 है, उसमें क्या है बच्चों हमारे पास एक रूम भी बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, लिविंग रूम में से एरिया ऑफ हम लोग रूम को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, हम लोग एरिया ऑफ रूम को हम लोग माइनस कर देंगे। जब हम लोग इसको माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, तब हमारे पास जो है लिविंग रूम का एरिया निकल आएगा। समझ में आया ना, तो लिविंग रूम का एरिया कैसा निकल रहा है बच्चों हमारे पास, तो देखिए हमारे पास ये पूरा क्या है बच्चों, लिविंग रूम है। लिविंग रूम में क्या बना आपका, एक बेडरूम बना है, तो लिविंग रूम में से हम लोग क्या करेंगे, बेडरूम के एरिया को माइनस कर देंगे। जब लिविंग रूम में से हम लोग बेडरूम के एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली लिविंग रूम का एरिया बचेगा। अब यहां पर देखिए बच्चों, लिविंग रूम का एरिया हमारे पास क्या होगा, तो एरिया ऑफ लिविंग रूम देखिएगा, एरिया ऑफ लिविंग रूम, बच्चों लिविंग रूम का एरिया क्या है हमारे पास, तो आपका जो लिविंग रूम है बच्चों वो हमारे पास ये बना है, ये हमारे पास लिविंग रूम है, इसी में बच्चों उसने क्या एक बेडरूम बना रखा है। बच्चों ये कितनी है हमारे पास 7 है, ये कितनी है हमारे पास 15 है, तो एरिया ऑफ लिविंग रूम निकालेंगे बच्चों, तो हम लोग 15 इंटू 7 कर देंगे हम लोग, 15 7 105 हो गया बच्चों हमारे पास। ठीक है ना, अब इसमें से बच्चों हम लोग को क्या करना है, तो बच्चों यहाँ पर वो कह रहा है कि एरिया ऑफ किसको माइनस करना है बच्चों हम लोग को, तो एरिया ऑफ बेडरूम को। अब बच्चों एरिया ऑफ बेडरूम कितना है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये कितना है हमारे पास 5 है। ठीक है ना, जब ये 5 बच्चों हमारे पास यहाँ पर कितना जाएगा हमारे पास, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 7 निकल आएगा। ये कितना है बच्चों हमारे पास 7 है। ठीक है ना, रूम की जो हमारे पास ये बच्चों 7 है, 7 ये हमारे पास बच्चों, तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा, 7 6 13, 13 और 2 15। ठीक है ना, बच्चों हमारे पास जो रूम है, रूम का ये 7 है बच्चों, ये कितना हमारे पास 6 है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब एरिया ऑफ रूम को माइनस करेंगे बच्चों, एरिया ऑफ रूम हमारे पास यहां से निकल रहा है ना, तो 5 इंटू 7 यानी बच्चों 7 5 35। बच्चों हम लोग क्या करेंगे 35 को माइनस कर देंगे, क्यों 35 को माइनस करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास उस लिविंग रूम में एक रूम बना था, उसको माइनस कर देंगे। जब बच्चों 105 में से 35 को माइनस कर देंगे, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा हमारे पास, 10 में से 3 जाएगा 70 बच्चों, तो 70 हमारे पास मीटर स्क्वायर ये एरिया ऑफ लिविंग रूम निकल आएगा। ठीक है ना, अब उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लाइंग टाइल्स इन द किचन। किचन में क्या करना है बच्चों, हमें टाइल्स लगवाना है। सबसे पहले हमें एरिया ऑफ किचन पता होना चाहिए बच्चों। यहां पर देखिएगा एरिया ऑफ किचन हम लोग निकालेंगे, तो एरिया ऑफ किचन कितना है बच्चों हमारे पास, एरिया ऑफ किचन, तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास एरिया ऑफ किचन है वो कितना हमारे पास, तो 6 इंटू 5 है ना, क्योंकि 6 हमारे पास इस तरीके से हमारे पास क्या है बच्चों, ये किचन बना हुआ है, ये हमारे पास 5 है, ये हमारे पास 6 है, 6 5 30, तो जो हमारे पास कितना निकला है 30 मीटर स्क्वायर निकला है। अब वो क्या पूछ रहा है 50, यानी कि बच्चों हमारे पास उन्हें कॉस्ट दे रखा है ₹50 पर स्क्वायर मीटर। बच्चों द कॉस्ट ऑफ, यहां पर क्या करेंगे हम लोग, द कॉस्ट ऑफ वन टाइल करो, वन टाइल इज इक्वल टू बच्चों कितना है हमारे पास ₹50 है। ठीक है ना, ₹50 बच्चों हमारे पास, जब बच्चों हमारे पास 1 स्क्वायर मीटर कॉस्ट बच्चों इतना है, जब बच्चों 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट हमारे पास ₹50 होगा, तो 30 मीटर स्क्वायर कॉस्ट बच्चों कितना हमारे पास, तो 30 इंटू 50 हम लोग यहाँ पर करवा देंगे बच्चों, 5 3 15 हो जाएगा बच्चों हमारे पास, तो 1500 मीटर
रुपीज में आएगा आंसर हमारे पास 1500 बच्चों हमारे पास निकलेगा, इतने रुपीज हमसे लगेंगे, ठीक है ना। कितने रुपए लगेंगे बच्चों हमसे, तो ध्यान रखना बच्चों, द कॉस्ट ऑफ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग टाइल्स इन द किचन। तो जो किचन में कितने रुपए लगेंगे टाइल्स लगवाने के, एरिया हमें पता होगा। अगर हमें एरिया पता होगा और हमें एक टाइल्स का पैसा पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस कॉस्ट का मल्टीप्लाई उस टाइल्स में एरिया में करवा देंगे, हमारे पास आंसर यानी टोटल कॉस्ट निकल आएगी, ठीक है ना। तो बच्चों ये थी आपकी, है ना, जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल है। इस तरीके से उन्होंने सीबीएसई ने क्वेश्चन बैंक आपको दे रखी है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर लगाइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले चैप्टर की ओर, देखते हैं अगला चैप्टर हमारा क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वाह, ये भी बहुत ही मजेदार है, क्योंकि इसके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे आते हैं, और अगर इसके क्वेश्चंस आ गए ना तो आप लोग डरना नहीं, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्टी होती है इनको करने में। देखो, राज एंड अजय आर वेरी क्लोज फ्रेंड। राज और अजय जो है बच्चों, वो दोनों कैसे हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। बोथ आर फैमिलीज डिसाइड टू गो टू रानीखेत। दोनों की फैमिलीज ने डिसाइड किया कि रानीखेत जाती है बाय देयर ओन कार्स, अपनी अपनी कार से। राज कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर। यहां पर उसने बच्चों राज की जो कार की स्पीड है वो बता रहा है कि x किलोमीटर पर आवर है, वाइल अजय की जो कार है ट्रेवल्स 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अजय कार ट्रेवल 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन राज कार। यानी कि अजय की कार जो है फास्टर है किससे, राज की कार से। राज टुक 4 आवर्स मोर देन, अब राज जो है वो 4 घंटे ज्यादा लेता है, मोर देन टू अजय कंप्लीट द जर्नी ऑफ 400। यानी कि हमारे पास टोटल डिस्टेंस दे रखा है बच्चों, टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, तो 400 किलोमीटर हमारे पास। What will be the distance covered by Ajay's car in 2 hours? वाओ, क्या क्वेश्चन है। अब बच्चों देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या कह रहा है वो आपसे, सबसे पहले हम लोग इसी की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर जो स्पीड ऑफ राज है ना, वो कितनी है हमारे पास, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बच्चों स्पीड ऑफ राज कार। बच्चों स्पीड ऑफ राज कार इज इक्वल टू कितनी है बच्चों हमारे पास, तो x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना, x किलोमीटर पर आवर हमारे पास गिवन है। वाइल अजयस कार स्पीड ऑफ अजयस कार, तो यानी कि बच्चों, यानी कि 4 घंटे यानी 5 किलोमीटर ज्यादा है ना, तो x प्लस का 5 हो जाएगा हमारे पास, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। राज टुक 4 आवर्स, यानी कि राज जो है वो 4 घंटे ज्यादा लेता है, मोर देन अजय टू कंप्लीट द जर्नी ऑफ 400 किलोमीटर। अब पहला क्वेश्चन बच्चों क्या है हमारे पास, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय's कार इन 2 आवर्स। बच्चों व्हाट विल बी द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस जो है कवर्ड हो रहा है अजय के द्वारा इन 2 आवर्स में। बच्चों 1 घंटे में कितना कवर कर रहा है, आप कहोगे सर 1 घंटे में वो x प्लस 5 कवर कर रहा है ना, पर किलोमीटर आर, यानी कि पर किलोमीटर पर आर में कितना है बच्चों, x प्लस 5 है। अगर स्टूडेंट्स 1 घंटे में वो x प्लस 5 कवर कर रहा है, तो वो 2 घंटे में कितना कवर करेगा, तो 2 का हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब हम लोग इसमें 2 का मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारा पहला वाला आंसर निकल आएगा। तो बच्चों हमारे पास देखिएगा, अजय कवर इन 2 आवर्स। बच्चों 2 आवर्स में पूछ रहा ना, तो हम लोग क्या करवाएंगे, 1 घंटे में कितना कर रहा है x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर बच्चों, ये वो हमारे पास 2 घंटे में। तो कहीं आंसर हमारे पास है, 8 हटा दो यहां से, 2 घंटे हमारे पास ये किलोमीटर हो जाएगा हमारे पास, तो 2x प्लस 5 लो। पहला वाला बच्चों हमारे पास देखिए, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर उसने दे रखा है बच्चों, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 2x प्लस 5 किलोमीटर, x माइनस 5 नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा हमारे पास। 2x प्लस 10 ये भी गलत है हमारे पास, और 2x प्लस का 5 ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। क्यों बच्चों ये सही क्यों है, क्योंकि जब 1 घंटे में वो x प्लस 5 कवर कर रहा है, तो वो 2 घंटे में कितनी कवर करेगा, तो वो 2x प्लस 5 कवर करेगा, ठीक है ना। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ राज कार। अब वो स्पीड की बात कर रहा है, यानी कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो राज की स्पीड को डिस्क्राइब कर रही है। क्या स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ राज डिस्क्राइब कर रही है बच्चों। तो यहां पर देखिए बच्चों, हमारे पास स्पीड तो हम बाद में बता पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास टाइम क्या है। यहां पर हमारे पास टाइम तो है ही नहीं, तो बच्चों देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 500, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 400, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 500, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 400।
कौन सी इक्वेशन जो है वो स्पीड को डिफाइन कर रही है। तो कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ राज कार, राज की कार की स्पीड क्या होगी। हाउ मच टाइम टू टेक अजय टू ट्रेवल 400 किलोमीटर। अब अजय जो है वो कितना टाइम लेगा यानी कि 400 किलोमीटर को कवर करने में, ठीक है ना। चलो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं टाइम की कि हमारे पास टाइम क्या है, ठीक है। बेटा स्पीड ऑफ राज, बेटा स्पीड ऑफ राज क्या आपके पास, तो आप कहोगे सर स्पीड ऑफ राज जो हमारे पास है वो एक्स है, यही तो है ना हमारे पास, यस एक्स किलोमीटर पर आर है। एंड स्पीड ऑफ अजय, बच्चों ये क्या है हमारे पास, तो ये हमारे पास x प्लस का 5 है, x प्लस 5 किलोमीटर पर आ रहे हैं, ठीक है ना। बच्चों टाइम, टाइम जो है वो कौन कितना ले रहा है, तो टाइम ऑफ अजय की बात करते हैं बच्चों हमारे पास। तो अजय देखो ये हमने टाइम ऑफ अजय लिख रहे हैं यहां पर। बच्चों देखो अजय जो है राज टुक 4 आवर्स मोर देन, राज जो है वो 4 घंटे ज्यादा लेता है अजय टू कंप्लीट द जर्नी ऑफ 400 किलोमीटर। तो राज जो है बच्चों वो 4 घंटे क्या कर रहा है, ज्यादा ले रहा ना। जब राज जो है 4 घंटे ज्यादा ले रहा है तो अजय और राज की बच्चों जो टाइमिंग है वो इक्वल कब होगी, क्या राज और अजय की स्पीड जो है टाइमिंग जो है बच्चों कब इक्वल होगी। तो देखो हमारे पास यहां पर ठीक है ना, स्पीड ऑफ राज तो x किलोमीटर पर आ रहे हैं हमारे पास, एंड स्पीड ऑफ अजय ये कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास, तो स्पीड ऑफ अजय तो x प्लस का 5 किलोमीटर पर आर, ठीक है ना। बच्चों अब टाइम ऑफ अजय यानी कि जो अजय है ना, टाइम ऑफ अजय, और यहां पर कर रहे हैं हम लोग टाइम ऑफ राज, ठीक है ना। बच्चों इसमें से कौन ज्यादा टाइम ले रहा है, तो राज जो है वो ज्यादा टाइम ले रहा है ना, 4 घंटे ज्यादा ले रहा है ना। कब ले रहा है बच्चों, यानी कि अगर हम लोग स्पीड लिखेंगे बच्चों दोनों की, तो स्पीड ऑफ राज एंड स्पीड ऑफ अजय करते हैं बच्चों। तो यहां पर बच्चों स्पीड का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है स्टूडेंट्स, सभी को पता है ना। बच्चों स्पीड का फॉर्मूला तो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, क्या होता है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होता है ना हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट स्पीड ऑफ राज एंड स्पीड ऑफ अजय, अब बच्चों देखो यहां पर हमारे पास क्या होगा, स्पीड ऑफ राज एंड स्पीड ऑफ अजय में बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हमारे पास, तो 400 टोटल डिस्टेंस दे देना, तो 400 हमारे पास डिस्टेंस हो गया हमारे पास। अब बच्चों यहां पर जो टाइम की बात करेंगे बच्चों, तो टाइम कौन कितना ले रहा है, तो बच्चों यहां पर देखो जो राज है, जो राज है बच्चों वो कितना टाइम ले रहा है, तो वो 400 यानी कि 4 आवर्स ज्यादा ले रहा है ना। देखो यहां पर उसने बोला है ना, क्या बोला, राज कार्स ट्रेवल्स आ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर व्हाइल अजय कार ट्रेवल्स 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन राज कार्स, ठीक है ना। राज टुक 4 आवर्स मोर देन अजय, राज जो है वो 4 घंटे ज्यादा लेता है, किससे, अजय से लेता है, कंप्लीट द जर्नी यानी कि उस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। और जर्नी कितनी है हमारे पास, तो 400 किलोमीटर की हमारे पास यहाँ पर जर्नी है। तो इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए जो राज है वो 4 घंटे ज्यादा ले रहा है। तो हम लोग जब दोनों को इक्वल करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, तो टाइम की जब हम लोग बात करेंगे तो टाइम यानी कि इस 400 अपॉन कितने बच्चों हमारे पास, तो 400 डिस्टेंस हो गया हमारे पास, टाइम निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो जो क्या हो जाएगा हमारे पास, किसकी निकाल हम लोग, अजय की, और अजय की बच्चों हमारे पास टाइमिंग क्या है बच्चों, तो x प्लस का 5 है, हमने यहाँ पर x प्लस 5 कर दिया, ठीक है ना। बच्चों राज की हमारे पास हो जाएगा हमारे पास, तो 400 अपॉन x हो जाएगा बच्चों हमारे पास, यस सर ये हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप हमें ये बताओ, ये टाइम ऑफ अजय है, ये टाइम ऑफ राज हो गया, लेकिन बच्चों अब ये दोनों को इक्वल कब करेंगे हम लोग, इक्वल जब कर पाएंगे बच्चों तब हमारे पास क्या होगा, 4 आवर्स कौन ज्यादा ले रहा है बच्चों, तो बच्चों हमारे पास जो टाइम 4 आवर्स ज्यादा ले रहा है वो कौन ले रहा है, राज ले रहा है। तो हम लोग बच्चों जब अजय में 4 आवर्स कर देंगे तभी तो बच्चों हमारे पास ये सिंपलेस्ट हो पाएगा, इससे पहले तो सिंपलेस्ट हमारे पास नहीं हो पाएगा ना। तो हम लोग बच्चे क्या करेंगे, हम 400 अपॉन
x प्लस x कर देंगे इज इक्वल टू फिर 400 अपॉन, है ना, फिर x प्लस का 5, x प्लस का 5 प्लस का 4, ठीक है ना, ये जाएगा बच्चों हमारे पास। फिर 400 अपॉन x को तो हमने ऐसे ही लिख दिया इज इक्वल टू फिर 400, अब यहां मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो 4x प्लस 4 5 जा 20 अपॉन फिर x प्लस का 5 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करवाएंगे स्टूडेंट्स, इसको सिंपलेस्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर, देखिएगा कैसे करेंगे। पहले यहां मल्टीप्लाई करवाएंगे बच्चों, तो 4 का मल्टीप्लाई x में करवा दिया हम लोग ने, तो 400x हो जाएगा हमारे पास। फिर 400 का मल्टीप्लाई 5 में करवाएंगे, 4 5 जा 20, तो प्लस का 20 और 20 हम लोग ऐसे नोट डाउन कर देंगे इज इक्वल टू, फिर 400 का मल्टीप्लाई x में करवा देंगे तो 400x हो जाएगा हमारे पास, प्लस फिर 4x स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, तो ये 4x स्क्वायर आ गया हमारे पास, फिर 20x कर देंगे तो प्लस का 20x हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास कुछ कट रहा है क्या, तो आप कहोगे सर देखिए 400x से 400x हमारा कैंसिल हो गया। स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, 2000 को हम लोग वहां पर ले जाएंगे, रिमेनिंग हियर ओनली 4x स्क्वायर प्लस का 20x, और 2000 वहां जाएगा हमारे पास तो माइनस का 2000 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, 420 2000 में से हम लोग 4 को बाहर कॉमन ले लेंगे, हमने 4 को बाहर कॉमन ले लिया, कितना बचा हमारे पास x स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस है, फिर 5 4 से 20 जाएगा 5 टाइम्स में तो 5x माइनस, फिर 4 से 5 तो 500 हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों हमारे पास। बच्चों इस 4 को हम लोग 0 के अपॉन में ले जाएंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे 0 तो 0 हो जाएगा हमारे पास, तो x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 500, तो ये हमारा जो है इसको फॉलो करेगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 500 कहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x नहीं होगी, कैंसिल कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 500 बच्चों, तो ऑप्शन सी देखो बिल्कुल सही मिल रहा है आपको, तो बच्चों ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 500, यानी कि बच्चों ये हमारी उसको फॉलो कर रहे हैं। फिर कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ राज कार, बच्चों राज के कार की स्पीड क्या होगी। अब हम लोग स्पीड निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, तो हमारे पास जो यहाँ पर आपने निकाला था ना इक्वेशन, यानी बच्चों क्या आई थी हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 500, बच्चों अगर हम लोग इसी को सॉल्व कर ले तो हमारे पास जो है स्पीड ऑफ राज निकल आएगी, क्योंकि हमें पता है बच्चों राज की स्पीड हमने क्या लेट की थी, तो राज की स्पीड आपने x लेट की थी, जब आपने राज की स्पीड को x लेट किया था तो यहां से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारे पास स्पीड ऑफ राज होगी, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हमें ऐसे दो नंबर चूज करना है जिसको मल्टीप्लाई करवाने पर हमारे पास 500 आ जाए, माइनस करने पर हमारे पास 5 आ जाए, यही तो हम लोग करेंगे। बच्चों बताओ ऐसी कौन सी टू इक्वेशंस होंगी, ठीक है ना, तो आप बताओ जल्दी से कौन सी ऐसी दो होंगी मल्टीप्लाई करवाने पर, यानी कि बच्चों क्या करो, आप इसको आप कंफ्यूज होते हो ना, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर हमें दो नंबर नहीं मिले थे इसलिए क्वेश्चन को छोड़ा है, भाई क्यों छोड़ा हो, आप इसको करना सीखो ना। देखो यहाँ पर 500 है ना हमारे पास, बच्चों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसको सिंपलेस्ट कर सकते हैं हम लोग, 2 से करो, 2 2 जा 4 होगा हमारे पास, फिर 1 बचेगा, यहाँ 2 5 जा 10 0 हो जाएगा हमारे पास, फिर 2 से कर दो भैया, 2 1 जा 2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब 5 तो जाएगा नहीं, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 हो जाएगा, फिर 5 से कर दो अब यहाँ पर इसको, फिर 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लो, और प्राइम फैक्टर्स अगर आपने लास्ट वाले नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लो, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपके पास जो नंबर्स आ जाएंगे, अब आपको नंबर्स का आपस में ऐसे मल्टीप्लाई करवाना है कि माइनस करने पर हमारे पास 5 आना चाहिए, ठीक है ना। तो 5 2 हमने 10 करवा दिया, ठीक है ना, 10 हो गया, फिर 5 5 से 25 हो जाएगा, 25 2 50, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 50 में से हमारे पास जब कितना जाएगा, जब 50 में से हम लोग 10 को माइनस करेंगे 40 चाहिए, लेकिन हमें 40 नहीं हमें 5 चाहिए, कोई मतलब नहीं है, हटा दो इसको, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, ठीक है ना, तो 20 हो गया हमारे पास, और 5 5 जा 25, यस 25 का मल्टीप्लाई 20 में करवा देंगे तो 500 आ जाएगा, और 25 में से जब 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 बचेगा। लो कितना इजीली हमें ये नंबर मिल गए। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे, प्लस कौन से दो नंबर चूज करे आपने, तो 25 एंड 20, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो 25x माइनस का 20x माइनस का 500 इज इक्वल टू 0, फिर एक्स स्क्वायर। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग जो हमारे पास 4 टर्म्स हो गए, इन 2 टर्म्स में से और इन 2 टर्म्स में से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कॉमन लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, x आ रहा है, तो x प्लस 25 को हमने ऐसे ही नोट डाउन कर दिया,
माइनस इसमें से कॉमन कुछ आ रहा हमारे पास, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 500 है, सर 20 को कॉमन ले लो। अगर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर माइनस के 20 कॉमन ले लिए, अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के सिंबल को वो चेंज कर देगा। तो 20 से 20 वन टाइम में आएगा, तो यहाँ पर खाली हम लोग x को कर देंगे। ये x माइनस का था, ये प्लस का क्यों हो गया स्टूडेंट्स? प्लस का इसलिए हुआ क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन लिया है। जब हम लोग बाहर माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास जितने भी नंबर्स होंगे ब्रैकेट के अंदर के, उन सभी के सिंबल चेंज हो जाते हैं। अब 20 से अब हमारे पास स्टूडेंट्स कितने टाइम्स में आएगा? तो 25 टाइम्स में, तो प्लस 25। ये माइनस था, प्लस हो गया क्योंकि सिंबल चेंज कर दिया इसने, ठीक है ना बच्चों। हम लोग क्या करेंगे अब? x प्लस 25 अंदर ब्रैकेट दोनों सेम है ना, ओनली वन टाइम इनको राइट कर देंगे। फिर जो आपने बाहर कॉमन लिया वन टाइम आप लोग इसको राइट कर देना, तो x माइनस का 20 हमारे पास ही हो जाएगा। अब दोनों को इक्वेट करेंगे जब जीरो के, बच्चों जब हम लोग इसको इक्वेट करेंगे जीरो के, तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकलेगी x इक्वल्स टू माइनस का 25 निकलेगी। और अगर हम लोग इसको इक्वेट करेंगे जीरो के बच्चों, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या निकल आएगी? 20 निकल आएगी। अब यहाँ पर x की वैल्यू 20 निकल आई बच्चों हमारे पास, तो ऑप्शन में देखो कहीं 20 है। अब आपको कैसे पता कि सर यही हमारे पास आंसर होगा? क्यों आंसर इसलिए ये होगा क्योंकि आपने स्पीड ऑफ राज को x से लेट किया था ना, और अभी हमने यहाँ पर क्या निकाला है? x निकाल ली ना, तो इससे हमें पता चल गया कि हमारे पास यहाँ पर स्पीड ऑफ राज निकल आया। ऑप्शन ए देखिए बिल्कुल सही जा रहा है हमारे पास, 20 आवर्स। हाउ मच टाइम टुक अजय टू ट्रेवल 400 किलोमीटर? अजय जो है वो कितना टाइम लेगा, लेकिन ये अजय की पूछ रहा है हमसे, हमसे वो अजय की पूछ रहा है, ये राज की निकाल दी आपने, क्योंकि आपने किसको लेट किया था? आपने राज को कहां पर लेट किया था? देखिए पहले देख लो राज क्या हमारे पास और अजय क्या है। बच्चों राज की क्या हमारे पास? राज की x है, अजय की क्या हमारे पास? x प्लस का 5 है, ठीक है ना। तो हमने ये किसकी निकाल दी स्टूडेंट्स? अभी हमने जो निकाली है वो हमने राज की निकाल दी है। हमें किसकी चाहिए? हमें अजय की चाहिए। बच्चों अजय की आपने क्या लेट की थी? तो अजय की आपने लेट की थी x प्लस का 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू कितनी आपके पास? 20 है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 20 नोट डाउन कर देंगे, प्लस 5 कर देंगे। 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25 आवर्स। बच्चों यानी कि अजय जो है 400 किलोमीटर जर्नी कवर करने में कितना टाइम ले रहा है? तो वो 400 किलोमीटर जर्नी कवर करने में वो 25 आवर्स ले रहा है। कितने घंटे ले रहा है वो? 25 आवर्स ले रहा है। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये हमारे पास क्या निकला है बच्चों? हमारे पास क्या निकला है हमारे पास? ये हमारे पास निकल आया राज की, सॉरी अजय की ट्रेवलिंग यानी कि टाइम निकल आया, ठीक है ना। व्हाट इज द स्पीड ऑफ राज कार? वो यहां पर ये पूछ रहा है कि राज की कार की स्पीड क्या होगी। तो बच्चों यहां पर जो हमारे पास राज की स्पीड की कार होगी वो 20 किलोमीटर पर आवर होगी। आपके पास जो 20 निकला था वो हमारे पास 20 पर किलोमीटर आवर हमारे पास स्पीड राज की निकल आई है। क्लियर? समझ में आ गया ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। जब ये 20 लेगा और अगर बाई चांस आपसे वो यहां पे क्वेश्चन घुमा दे, चलो वो तो 20 ले रहा है, कौन? बच्चों राज की जो स्पीड हमारे पास वो 20 है, तो अजय की स्पीड क्या होगी? तो यानी कि बच्चों 20 जब ये ले रहा है तो अजय की स्पीड हो जाएगी हमारे पास कितनी? 24 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी हमारे पास? 24 हो जाएगी। बच्चों ये कितना टाइम लेगा कवर करने में? तो अब कवर करने में कितना टाइम लेगा, तो आप इसको कैसे निकालोगे? आप इसको कैसे निकालोगे कि कवर करने में कितना टाइम लेगा? तो यहां पर हमारे पास 25 आवर्स निकल रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, फिर वही कह रहा है, नेक्स्ट देखिए स्टडी में क्या कह रहा है, केस स्टडी में द स्पीड ऑफ मोटर बोट। बच्चों ये वाली जो केस बेस्ड है ना, यकीन मानना आपको इस टाइप का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। 101% मैं कह रहा हूं बच्चों, ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। चाहे वो आपको केस बेस्ड में दे, चाहे वो आपका, लेकिन मल्टीपल में नहीं देगा, ये ध्यान रखना। आप ये सोचो कि एक नंबर में दे, दो नंबर में नहीं भाई, इतनी अच्छी चीज को वो इतनी जल्दी बना के नहीं देने वाला है, ठीक है ना। बहुत अच्छी चीज पूछ रहा है आपसे वो। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? देखो स्पीड, कब की स्पीड पूछ रहा है वो? यानी कि जब आप रिवर्स में हैं, जब आप किसी सी में हैं, जब किसी ओशियन में, तो जब रिवर राफ्टिंग हो रही है तो आप एक चीज नोट करते होगे ना, जब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होते हैं ना, यानी कि अपवर्ड जा रहे हैं हम लोग, डाउनवर्ड जा रहे हैं, यानी कि जो वेव्स होती हैं, स्ट्रीम होती हैं, तो उसमें क्या होता है, जो हम लोग, आपने पढ़ा होगा ना पानी की चाल, बट पानी की भी चाल होती है। हाँ भाई पानी की भी चाल होती है, स्पीड ऑफ वाटर भी होता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी होती है ना। तो जो स्ट्रीम है वो क्या है? वो चाल ही तो है, किसकी? पानी की है ना, वाटर की है ना।
तो क्या कह रहा था, स्पीड ऑफ मोटर बोट, या तो मोटर बोट की बात कर रहा है हमारे पास, द स्पीड ऑफ मोटर बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है ना। ये हमारे पास बच्चों क्या है, स्पीड ऑफ मोटर बोट हो गया। फॉर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर बोट, यानी बच्चों कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है बच्चों, तो ये जो 20 किलोमीटर पर आवर है वो 15 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है। टुक 1 आवर मोर फॉर अप स्ट्रीम, अरे वाह, वही चीज हमने बोला ना भी, अप स्ट्रीम। भैया अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बहुत अच्छे से पढ़ लेना। चलो भैया, अब जब क्वेश्चन आ ही गया है तो क्यों ना आपके डाउट को हम यही क्लियर कर दें। एक बार हम आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को बहुत अच्छे से डिफाइन कर दे रहे, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखो डिफरेंस बिटवीन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम को पढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम? ये क्या हमारे पास अपस्ट्रीम है, और बच्चों ये क्या हमारे पास डाउनस्ट्रीम है। अगर आपको डाउट है इस टाइप के क्वेश्चन में, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ना, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, सर मुझे इस टाइप के क्वेश्चन सिखाइए, बताइए कैसे होते हैं, तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, ठीक है ना, कि आपको डाउट है। क्योंकि बेटा इस टाइप क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है, और मैं जरूर कह रहा हूं मिलेगा, लेकिन साथ साथ बच्चे गलत भी करके आएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन इतना घुमा के देते हैं, इतना घुमा के देते हैं, जिससे कि बच्चा वहीं घूम जाता है और गलत कर देता है, ठीक है ना। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम दो चीजें हो गई ना बच्चों। किसकी बात कर रहा है वो? स्ट्रीम की बात कर रहा है। ध्यान रखना बच्चों, जब हमारी बोट, यानी कि सपोज दैट मान लो बच्चों ये आपकी बोट है, ये क्या हमारे पास बोट है, बोट बोल दो, कुछ भी बोल दो, यानी जो पानी में चला, स्टीमर वगैरह जो भी है, हम बोट की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी पानी में चलने वाले हमारे क्या यातायात साधन होते हैं ना, वो की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो बच्चों हमने मान लिया यहाँ पर हमारे पास एक बोट है, ठीक है ना बच्चों, ये बोट है। अब अगर बोट हमारा ये जा रहा है, और बच्चों पानी की जो वेव्स है वो भी ये जा रही है, स्ट्रीम में जा रही है ना, तो ये क्या हो रहा है, तो यहां पर दोनों की जो चाल होगी, दोनों की जो स्पीड होगी, वो क्या हो रही है, ऐड हो रही है ना यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन अगर स्टूडेंट्स क्या होता है, ये डिफरेंट दिशा में जाएंगे, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बच्चों, अप स्ट्रीम में क्या होता है, अप स्ट्रीम में हमेशा ये माइनस होती है, क्या होती है हमारे पास, माइनस होती है। जो भी हमारे पास वैल्यू होगी बच्चों, वो क्या होगी हमारे पास, जैसे मान लो y है तो x माइनस वाई होगी, अप स्ट्रीम में माइनस होती है। लेकिन डाउन स्ट्रीम में क्या होता है बच्चों, हमारे पास जो डाउन स्ट्रीम में ये हमारे पास ऐड होती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये अप स्ट्रीम में होगा हमारे पास, तो स्टूडेंट्स अप स्ट्रीम में हमेशा वो ऐड होती है, और डाउन स्ट्रीम में होता है, डाउन स्ट्रीम में वो आपकी अप स्ट्रीम में माइनस होगी, और डाउन स्ट्रीम में आपकी वो ऐड होगी, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, टुक 1 आवर मोर फॉर अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम, यानी कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वो दोनों की कह रहा है ना, लेकिन कह रहा है 1 आवर मोर फॉर अप स्ट्रीम, यानी कि अप स्ट्रीम के लिए 1 घंटा ज्यादा लग रहा है देन किससे, डाउन स्ट्रीम से। लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर देन स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम की पूछ रहा है बच्चों, तो अप स्ट्रीम में हमने बताया था कि माइनस होती है, क्या होती है बच्चों अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में तो माइनस होती है, डाउन स्ट्रीम में क्या होती है हमारे पास, प्लस होती है ना स्पीड। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 20 किलोमीटर काट दो भैया, नहीं होगी, 20 प्लस एक्स, ये तो भैया किसकी जाएगी हमारे पास, ये डाउन स्ट्रीम की है, किसकी बच्चों, ये डाउन स्ट्रीम की। अगर वो आपसे पूछे डाउन स्ट्रीम की होगी, तो आप लोग 20 प्लस एक्स कर देना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर वो पूछे आपसे क्या बच्चों अप स्ट्रीम, तो 20 माइनस एक्स इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बच्चों इसका सी आंसर जो होगा हमारे पास वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। पूछ रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। अरे भैया ये तो क्वेश्चन करने का ही नहीं है, जब हम लोग ने जैसी आगे खोली ना, तो आगे खोलती ही हमें स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा दिया जाता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। बच्चों बताओ क्या फॉर्मूला होता है स्पीड का, डिस्टेंस का, या टाइम में रिलेशन पूछे बच्चों, तो क्या होता है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो भाई चारों ऑप्शन में झांक लो जल्दी से, कहीं कि आपको स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम दिख रहा है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन फर्स्ट देखो, पहले ऑप्शन फर्स्ट में कुछ दिख रहा होगा। हाँ भैया ऑप्शन फर्स्ट में देखो भैया, हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम दिख गया, ठीक है ना। Which is the correct quadratic equations for the speed of the current। अब स्पीड पूछ रहा है बच्चों, किसकी स्पीड पूछ रहा है वो आपसे, तो यानी कि जो करंट स्पीड है ना वो इसकी पूछ रहा है, ठीक है ना। अब बच्चों करंट स्पीड आप कैसे निकालोगे, ठीक है ना बच्चों, बताओ ये बताओ करंट स्पीड आप कैसे निकालोगे बताइए बच्चों, करंट स्पीड को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या करंट स्पीड हमारी कैसे निकलेगी। तो यहां पर आ जाओ, अभी हमने स्पीड की बात की थी ना,
तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, ठीक है ना, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, हम इसको एस टी एस यू क्यों लिख रहे हैं? तो ध्यान रखना बच्चों, स्पीड को यानी कि एस डी यानी कि स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन जरा झांक लो, क्या कह रहा है? फॉर कवरिंग द डिस्टेंस, बच्चों डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? तो डिस्टेंस हमारे पास 15 है, ठीक है ना, डिस्टेंस हमारे पास 15 है, ठीक है ना। बच्चों स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। अब जब डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है बच्चों, अगर हम लोग टाइम निकालेंगे तो टाइम क्या निकलेगा हमारे पास, ठीक है ना, टाइम ऑफ डिस्टेंस यानी कि टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम और टाइम ऑफ अप स्ट्रीम, ठीक है ना, टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम, टाइम ऑफ अप स्ट्रीम। क्या कह रहा है बच्चों? यानी कि टाइम डाउन स्ट्रीम में जो है बच्चों वो ज्यादा ले रहा है ना। देखिए, टुक 1 आवर मोर फॉर अप स्ट्रीम, कौन? देन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम जो है वो 1 घंटा ज्यादा लेता है, किसमें? टाइम में, ठीक है ना। तो बच्चों टाइम की अगर हम लोग बात करते हैं तो टाइम में हम लोग देखेगा स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है ना, तो हमने स्पीड डिस्टेंस यानी कि बच्चों यहाँ पर हमारे पास कितना ज्यादा लग रहा है? तो 1 घंटा ज्यादा लग रहा है ना। किसमें लग रहा है बच्चों? घंटा ज्यादा लग कहाँ रहा है हमारे पास? तो अप स्ट्रीम में ज्यादा लग रहा है ना, किससे? डाउन स्ट्रीम में। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? डाउन स्ट्रीम में +1 करेंगे। क्यों? तभी तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अप स्ट्रीम कब इक्वल होगा डाउन स्ट्रीम के? जब हम लोग दोनों को यानी कि +1 डाउन स्ट्रीम में कर देंगे। बच्चों स्पीड कितनी है हमारे पास? तो स्पीड तो हमारे पास, स्पीड तो पता नहीं है, स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास वो कितना होता है हमारे पास? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। बच्चों डिस्टेंस कितना दिया हमारे पास? तो डिस्टेंस हमारे पास ने 15 दे दिया, तो हम लोग क्या करेंगे? 15 कर देंगे, डिस्टेंस 15 हो गया हमारे पास। टाइम कितना बच्चों हमारे पास? तो टाइम की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो टाइम हमारे पास 1 घंटा ज्यादा लग रहा है ना। किससे ज्यादा लग रहा है बच्चों हमारे पास? तो 20 किलोमीटर पर आवर्स में, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों हमारे पास? स्पीड है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग स्पीड से यानी कि बच्चों स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, अगर हम लोग टाइम निकालेंगे तो बच्चों टाइम से निकालेंगे बच्चों तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा हमारे पास, स्पीड हो जाएगा ना हमारे पास ठीक है ना। तो जो अगर हम लोग टाइम से निकालेंगे तो जो देखो टाइम से निकालेंगे तो क्या हमारे पास 1500 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ये। चलो टाइम से निकालो क्योंकि टाइम से इजी पड़ रहा हमें। तो जो देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बच्चों स्पीड क्या हमारे पास बच्चों स्पीड कितनी है हमारे, डिस्टेंस कितना हमारे पास? तो 15 है हमारे पास। बच्चों डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, बच्चों डाउन स्ट्रीम में क्या है हमारे पास? तो डाउन स्ट्रीम में +1 होता है ना, पढ़ा था ना, डाउन स्ट्रीम में हमेशा +1 होगा हमारे पास। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 20 + x करेंगे, प्लस का 1 होगा इज इक्वल टू फिर 15 अपॉन, बच्चों डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में तो 20 माइनस का x कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। सॉल्व कर लो भाई इसको, हम लोग क्या करेंगे बच्चों? इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। चलो भाई इसको सॉल्व कर लो, तो 20 के पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 में 20 + x का, तो 15 + 20 1 20 हो गया, x 1 x हो गया, अपॉन 20 प्लस का x कर दो इज इक्वल टू 15 अपॉन 20 माइनस का x हो जाएगा, ठीक है ना। अब 15 + 20 35 कर दो, 35 प्लस का x अपॉन 20 प्लस का x कर देंगे हम लोग इज इक्वल टू 15 अपॉन 20 माइनस का x हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दिए 235 35 टू 70 होते हैं ना, 10 ऐसे लगा दो बच्चों हमारे पास 700 हो गया हमारे पास। फिर ठीक है, अब x का मल्टीप्लाई 20 में करवा देंगे तो प्लस का 20x हो जाएगा हमारे पास, माइनस 35x कर दो इसको फिर माइनस प्लस माइनस का x² हो जाएगा हमारे पास ये, ठीक है ना, -x² इज इक्वल टू 15 का मल्टीप्लाई 2 में करवाए 30 और 0 ऐसे लगा देना तो 300 हो जाएगा हमारे पास, प्लस 15x हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए अब इन सारे नंबर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? पहले देखिए 700 है, यहाँ 20x है 35x है, ये दोनों सेम कैटेगरी के है ना। 35 में से 20 को माइनस कर दो, 700 भी नोट डाउन एज इट इज, प्लस 35 में से 20 जाएगा बच्चों कितना जाएगा हमारे पास? तो ओनली हमारे पास यहाँ पर 15 बच जाएगा ना, तो 15x हो गया हमारे पास, माइनस का x² इज इक्वल टू 300 प्लस 15x। बच्चों यहाँ पर x² माइनस हो रहा है, इसके वजह से हम लोग सबको वहां ले जाएंगे बच्चों। यहाँ पर ये x² माइनस का जब वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा हमारे पास, तो ये x² प्लस का हो गया,
बच्चों 700 का आएगा हमारे पास, पहले 15x ले जाओ वहां पर, यहाँ प्लस का वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा हमारे पास, तो माइनस का 15x हो जाएगा हमारे पास ये, ठीक है ना। फिर बच्चों यहाँ पर ऑलरेडी प्लस का 15x हमारे पास था ही, ठीक है ना। बच्चों यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या था 300 प्लस का, तो हमने लिख दिया प्लस का 300 माइनस का 700, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ठीक है ना। बच्चों यहाँ पर जो 15x बचेगा हमारे पास वो माइनस का बचेगा, ठीक है ना, क्यों माइनस का, क्योंकि 35 माइनस के ज्यादा है, ठीक है ना, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर माइनस का आएगा, ठीक है ना। जब हम लोग इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा हमारे पास, ये प्लस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब बच्चों एक्स स्क्वायर को हमने ऐसे लिख दिया, 15 प्लस 15 बच्चों हो जाएगा हमारे पास, ये 30x हो जाएगा हमारे पास, है ना, 30x हो गया। 700 में से 300 को माइनस कर देंगे तो माइनस का 400 बचेगा हमारे पास, इज इक्वल टू 0। बच्चों देखो ये इक्वेशन हमारी कहीं बन रही है क्या, पीछे देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 30x माइनस का 400, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस का 200, पहली वाली कैंसिल हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस का 20x दूसरी वाली भी कैंसिल हो जाएगी, नहीं आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस का 30x माइनस का 400, यानी कि बच्चों सी वाली बिल्कुल सही इक्वेशन बन गई हमारे पास, ठीक है ना। व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट, बच्चों स्पीड पूछ रहा, अब स्पीड जब पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन आ गई ना बच्चों, कौन सी इक्वेशन आ गई हमारे पास, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई क्या, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 30x माइनस का 400, हम लोग बच्चों इसको अगर सिंपलेस्ट कर ले, अगर हम लोग इसको फैक्टराइज कर ले तो हमारे पास आंसर आ सकता है, ठीक है ना। अब हमें बच्चों तो ऐसे नंबर चूज करना है जिनका मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आ जाए बच्चों, हमारे पास 400 आ जाए और माइनस करने पर हमारे पास 30 आ जाए। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे बताइए जिनका मल्टीप्लाई करवाने पर 400, तो वही बताओ, पहले 400 करा आपने, जल्दी से कर लो, 2 2 जा 4, 2 जीरो ऐसे लगा दो, फिर 2 1 जा 2, 2 जीरो ऐसे लगा दो, फिर 2 5 जा 10, जीरो ऐसे लगा दो, फिर 2 से करेंगे 25 हो जाएगा हमारे पास, फिर 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। बच्चों देखो कुछ हो रहा, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 निकल रहा हमारे पास, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, नहीं 2 2 जा 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 के 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, कोई मतलब नहीं है, 20 20 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, हटाओ इसको तो, ठीक है ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, है ना, 8 5 जा 40, 5 2 जा 5 2 जा 10, यानी कि 40 है ना और 10, यस आ रहा। बच्चों देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो 40 हो गया, फिर 5 2 जा 10, 40 और 10, बच्चों जब 40 का मल्टीप्लाई हम लोग 10 में करवाएंगे तो 4000 हो जाएगा हमारे पास, और है ना 400 हो जाएगा, और जब 40 में से हम लोग 10 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, ओनली 30 बचेगा, ठीक है ना। तो 40 एंड 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस कितना बच्चों हमारे पास, फिर 10x माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। बच्चों इसमें से करेंगे हम लोग 4 टर्म्स यहाँ पर हो गए, तो 2 टर्म्स इसमें से और 2 टर्म्स में से हम लोग कॉमन ले लेंगे। बच्चों इस से कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा हमारे पास, तो हो जाएगा x प्लस का कितना बचेगा हमारे पास बच्चों, तो x प्लस का 40x, ठीक है ना, माइनस इधर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या हमारे पास, तो सर 10 आ रहा है हमारे पास, तो x जब बाहर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर की सिंबल चेंज कर देगा, तो x प्लस का 40 हमारे पास, यहाँ पर x कहां से आएगा, एक x था जो कि हम लोग बाहर ले चुके, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास x नहीं आएगा, ठीक है ना। अब तो x प्लस का 40, बच्चों अंदर के दोनों सेम हो गए ना, तो x प्लस का 40 एक बार हम लोग लिख देंगे, अंदर के दोनों सेम थे एक बार लिख दिए, बाहर वाले जो अंदर बाहर वाले को हम लोग एक बार लिख देंगे, तो x माइनस 10 कर देंगे हम लोग। बच्चों इक्वेट करेंगे हम लोग दोनों को, तो ये x इक्वल्स टू माइनस का 40 निकलेगा हमारे पास, इक्वल्स टू 0 करेंगे तब, और बच्चों ये हमारे पास x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 है, तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास 10 निकल आएगा। बच्चों ध्यान रखना कभी भी स्पीड हमारे पास नेगेटिव नहीं होती है, स्पीड हमेशा हमारे पास पॉजिटिव आती है, तो इसलिए हम लोग माइनस 40 को नेग्लेक्ट कर देंगे और हम लोग 10 वाले को पॉजिटिव को ले लेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या ऑप्शन 10 है, हमारे पास 20 है, तो 20 तो कैंसिल कर दो हमारे पास, 10 यस 10 इज द करेक्ट आंसर, तो 10 किलोमीटर पर आवर हमारे पास स्पीड निकल आएगी। ध्यान रखना स्पीड जो होगी बच्चों हमारे पास वो हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है। तो ये आपको सीबीएसई ने दिया था, और जो कि बच्चों ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। तो अगर जहां भी डाउट हो, जहां समझ में नहीं आया हो, वहां आप लोग हमसे पूछ सकते हो, कमेंट में अपना आंसर दे सकते हो, सर हमें क्या समझ में नहीं आया, क्लास अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो जरूर हमें अप्रिशिएट करिएगा, आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमें लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।
फिर अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप जरूर बताइएगा, तो ऐसे आपके लिए और वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपका एग्जाम अच्छा हो सके। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।